हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इसमें देखेंगे आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या है आपको लेकर, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यह एक ऑल साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सबके लिए है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर। कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी हेल्पिंग नेचर के हैं। बिल्कुल मैं जिनके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ, आप मुझे काफ़ी हेल्पिंग नेचर के दिखाई दे रहे हो। किसी का हेल्प आपने रिसेंटली किया है या तो करने के बारे में सोच रहे हो, करने जा रहे हो, करने वाले हो। किसी का हेल्प आप ज़रूर करने वाले हो या तो कोई और व्यक्ति है आपका हेल्प करने वाला है। ठीक है, आपको ज़रूरत है कहीं पर तो आप किसी का, कोई आपका हेल्प करेगा या तो आप किसी का हेल्प करने वाले हो। यूनिवर्स बताएं मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है करेंटली, क्या सोच रहे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर। स्टार काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी होपफुल मुझे दिखाई दे रहे हैं करेंटली आपके बारे में। स्पेशली आपका जो एनर्जी है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, आपकी प्योरिटी, आप इनके साथ लव में कितना ऑनेस्ट हो, कितना लॉयल हो, कितना जेन्युइन पर्सन हो आप, ये ज़्यादा सोर्स तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर आपकी बॉडी की ओर, आपकी सोल की ओर, आपके हार्ट की ओर, आपकी ओर, आपका नेचर की ओर। आपके पार्टनर मुझे अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप में कुछ ना कुछ क्वालिटी ऐसी है आपके पार्टनर ने महसूस किया है, देखा है, जो कि पहले नहीं देखा था, जो पहले इन्होंने नोटिस नहीं किया था, महसूस नहीं किया था। वो क्वालिटी आज इनको दिखाई दिया है और आपकी उस क्वालिटी ने इनको बिल्कुल मोहित कर दिया है। आप पर अट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं करेंटली, कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं, कुछ कहना है इनको। मिलने के भी बारे में सोच रहे हैं पर सिचुएशन ऐसा है कि मिलते हुए नहीं बन रहे हैं, तो कुछ मैसेज खुद करेंगे या तो किसी और के थ्रू भेजवाएंगे जी। अगर आपने ब्लॉक किया है या आप दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा है तो चांसेस है किसी और के थ्रू भेजवाएं। ठीक है, लेटर लिख सकते हैं या आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, ये भी चांसेस है। पर वो जो भी न्यूज़ होगा ना आपके लिए गुड न्यूज़ होगा, आपको काफ़ी खुशी देगी, आप होपफुल हो जाओगे। ठीक है, कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच जिससे ये पर्सन मुझे होपफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन में हो, इसके बावजूद हुई ये पर्सन होपफुल हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है रिसेंटली। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, इनके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हो, ये चीज़ इन तक पहुंच रही है। आपका जो एनर्जी है, आपका जो वाइब्रेशन है, बिल्कुल इन तक पहुंच रही है। तो ये काफ़ी हैप्पी फील करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर पॉजिटिव फील करते हुए दिखाई दिए हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, और क्या कुछ सोच रहे हैं। इंतज़ार आपके पार्टनर को इंतज़ार है, कब आप इनको कॉल टेक्स्ट करोगे, कब कम्युनिकेट करोगे, कब बातचीत करने की कोशिश करोगे इनसे, इनको कब कॉल करोगे, मैसेज करोगे, आपका संदेश कब आएगा इनको। आपके पार्टनर रूठे रूठे से मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल रूठ गए हैं आपके पार्टनर, आपसे नाराज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो हो सकता है कि इन्होंने खुद ही ब्लॉक किया है, ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है आप दोनों के बीच और अब खुद ही रूठ गए हैं। क्यों? क्योंकि आई थिंक आपने फोर्स करना छोड़ दिया है। आपने है कौन तू, या चलो ठीक है तुम नाराज़ रहते हो या तुम्हें दूरियां बनाना है ना, चलो ठीक है तुम बनाओ, आपने छोड़ दिया है इनको। आप कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, टेंशन नहीं दे रहे हो, ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है। ठीक है, इनको
ये जेलसी फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसा ना कि आप सबके साथ बहुत अच्छे हो, अच्छे से पेश आते हो, आप अपनी हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हो, हर जगह सही हो, राइट हो, पर जब इनकी बारी आती है ना, आप इनको टेंशन नहीं देते हैं। ठीक है, क्या इनकी एनर्जी पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में ये होनी चाहिए, जो कि आज महसूस नहीं कर रहे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है कि इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके लिए और कुछ चीज़ है, आपने दे रखा है। आपके पार्टनर मुझे जेलसी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके मन में ये भी आ रहा है कि कहीं कोई और आपसे बात तो नहीं कर रहा है, किसी और से आप बात तो नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग लिए मैं ऐसे महसूस कर पा रही हूँ, किसी ने आपको सच में कॉल टेक्स्ट किया है, कोई नए पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, या आप उनको जानते भी हो, किसी से आपने बात किया रिसेंटली, या किसी ने आपको कॉल टेक्स्ट किया है, प्रपोज़ किया है, या किसी ने दिखाया है, आपको महसूस कराया है कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, और ये चीज़ आपके पार्टनर को पता चल गई है, इनको पता है, तो ये काफ़ी जेलस फील करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये तो ऐसा हो सकता है कि आप जानबूझकर इनको जेलस फील करा रहे हो, कुछ कर रहे हो ऐसी हरकतें कि आपके पार्टनर काफ़ी जेलस हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप कुछ कर रहे हो ना इनको जेलसी फील कराने के लिए, तो वो वर्क कर रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है। ठीक है, और अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ये काफ़ी जलन महसूस कर रहे हैं, इनको अच्छी नहीं लग रही है। ये बस यही चाहते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होनी चाहिए। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है, क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर करेंटली मेरे व्यूवर्स को लेकर। बात करें क्या, उसको कांटेक्ट करूं क्या, खुद से बातचीत करूं क्या, वो मुझसे बातचीत करेगी या करेगा, करना चाहिए मुझे, करूं क्या स्टार्ट, कैजुअली कर लूँगा, कर लूँगी, बस प्रैक्टिकली दिखाऊंगा नहीं कि मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ, मिस कर रही हूँ, बस जानने के लिए कि उसके दिमाग में मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए क्या सोचती है, क्या सोचता है, कहीं उसने मुझे भुला तो नहीं दिया है, क्या है उसकी एनर्जी एक्चुअल में मेरे लिए, जानना चाहते हैं आपके पार्टनर बहुत कुछ। ठीक है, तो सोच रहे हैं आपको कॉल टेक्स्ट करें क्या, नहीं हो रही है बातचीत तो, या कुछ मन मुटाव चल रहा है, तो इनकी एनर्जी यही है कि करूं क्या बातचीत, वो तो करने से नहीं रही, ये करने से नहीं रहा, तो क्या मुझे करना चाहिए, ये इनकी फीलिंग्स है करेंटली। आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं अगर ये आपको कॉल टेक्स्ट करते हैं तो आप हो सकता है कि भाव खाओ, आप इनको भाव ना दो, ये चीज़ें इनको काफ़ी हर्ट करेगी, ईगो को हर्ट कर देगी अगर आप ऐसा करते हो तो इनके दिमाग में ये भी आ रहा है कर तो दूँ मैं उसको कांटेक्ट, बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं चाहता हूँ जिस तरीके से, जिस वे में वो मुझसे बात करे, अगर उस तरीके से उसने मुझसे बात नहीं किया तो, रिप्लाई नहीं किया तो इनको, इनके ईगो को हर्ट होगी। ठीक है, जो इन्होंने सोच रखा है अगर वैसी बातचीत नहीं होती, आप नहीं करते तो इनके मन में ये सब आ रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते करंटली, तो ये सब चल रहे हैं इनके मन में। यूनिवर्स बताएं मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है इनके पार्टनर का मैसेज। ओके, आपके पार्टनर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अभी इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कंफ्यूज हूँ, क्लैरिटी नहीं है, मैं टोटली कंफ्यूज हूँ, प्यार मैं तुमसे करता हूँ, करती हूँ, इमोशंस है तुम्हारे लिए जो कि रियल है, ट्रू है, मेरे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है ऐसे, वर्क है, फैमिली है, फ्रेंड है, तुम हो, तुम सच में इम्पॉर्टेंट हो मेरे लिए,
तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए ऑप्शन हो। हाँ, आई थिंक मैं तुम्हें लेकर कंफ्यूज हूँ, पर तुम मेरे मन से जा ही नहीं रही हो, जा ही नहीं रहे हो। तो मैं कैसे कहूँ कि तुम मेरे लिए ऑप्शन हो, क्योंकि जितना मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, सोचती हूँ, किसी और के बारे में नहीं सोचता, नहीं सोचती। फैमिली के भी बारे में नहीं। जितना तुम मेरे दिमाग में होती हो, होते हो, तुम मेरे मन में होते हो, उतना मैंने आज तक किसी के लिए नहीं सोचा है, नहीं मैं कभी सोचता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए। तुम मुझे क्लैरिटी दोगी या दोगे? तुम हमेशा मुझे कन्फ्यूज़न से बाहर निकालते हो, तुमने मुझे निकाला है, तो आज क्यों नहीं, आज क्यों दूर हो गई, क्यों दूर हो रहे हो? क्या तुम मुझसे रूठ गए हो, रूठ गई हो? मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कॉल टेक्स्ट करूँ, पर मैं ना तुम्हें कुछ उम्मीद नहीं देना चाहता राइट नाउ, या नहीं देना चाहती। अगर तुमने मुझसे उस चीज़ का डिमांड कर दिया है या वो चीज़ मांग लिया जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, नहीं दे सकते, तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे, तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे। तुम बिल्कुल, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। तुम बेस्ट हो सबसे, सच में तुम बेस्ट हो। इमोशनली तुमसे जुड़ चुका हूँ, जुड़ चुकी हूँ। हाँ, मैं मैच्योर नहीं हूँ, या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं राइट नहीं हूँ, सही नहीं हूँ, या मैं कंफ्यूज भी हूँ। मैं हाँ मानती हूँ कि मैं कंफ्यूज हूँ, पर ये भी सच है कि इमोशनली मैं तुमसे जुड़ चुका हूँ, जुड़ चुकी हूँ। और जब तुमसे बातचीत नहीं होती, आज नहीं हो रही है, तो मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत हर्ट होता है। ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, नो कांटेक्ट नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हें बुरी तरीके से याद कर रही हूँ। तुम्हारे बिना ना सच में मुश्किल है ये जो ज़िंदगी है। मुझे कुछ डिसीज़न लेना है, फ़ैसला लेना है, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा लग रहा है ना, ये जो सिचुएशन है बहुत मुश्किल है, बहुत टफ सिचुएशन है, बहुत मुश्किल हालात है। ये चुनाव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक और मेरा इमोशंस है, मेरा लव है, मेरा प्यार है, दूसरी ओर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर मैं तुम्हें चुनता हूँ, तुम्हें चुनती हूँ, तो मुझे खुशी होगी। ऐसा लगता है कि दिल को तुम ही चाहिए, पर एक और जो दिमाग है वो ये कह रहा है कि फैमिली, सोसाइटी, या पता नहीं सही होगा कि नहीं अगर मैं तुम्हारे पास आता हूँ, आती हूँ, पता नहीं क्या होगा फ्यूचर, मैं तुम्हारे लिए सही हूँगा कि नहीं, या तुम मेरे लिए, पता नहीं। हमारा जो, मैं तुम्हें लेकर बिल्कुल श्योर हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं खुद को लेकर नहीं हूँ कि मैं संभाल पाऊँगा कि नहीं, मैं संभाल पाऊँगी कि नहीं। मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर मैं तुम्हारे पास आता हूँ, आती हूँ, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ अ पार्टनर, लवर, हस्बैंड, वाइफ, पता नहीं वो निभा पाऊँगा कि नहीं, वो निभा पाऊँगी नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे बस ऐसा लगता है कि मैं मैच्योर हूँ, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं चाहता ये ऑप्शंस, नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए ऑप्शंस। मुझे बस सुकून चाहिए, खुशी चाहिए, और ऐसा लगता है कि मेरा सुकून और खुशी तुम्हारे पास है। काश ऐसा होता कि मेरे पास लोग ऑप्शंस नहीं रखते, चुनाव नहीं रखते कि तुम ये चुनो या वो चुनो। आई थिंक इनके फैमिली ने इनके पास ऑप्शन रखा है, या तो आप या तो वो, या किसी ने, ठीक है।
तो इनके लिए मुश्किल हो रहा है, ये मैसेज आपको देना चाहते हैं आपके पार्टनर। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, आपको ऑफ़र करना, आपके साथ नई शुरुआत करना। कितने दिनों तक पूछोगे तो 1 डे के अंदर, 1 वीक के अंदर, या तो 1 मंथ के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा देरी इतना लगेगा। ठीक है, तो इनका एक्शन मुझे यही दिखाई दे रहा है, आपके साथ नई शुरुआत कर रहे हैं, खुद को नए तरीके से ला रहे हैं, न्यू वे में ला रहे हैं, आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, आप काफ़ी पॉजिटिविटी फील करोगे, लाइट फील करोगे, एक फायरी एनर्जी देखोगे इस पर्सन में। ये जो पर्सन आया है एक अलग ही एनर्जी के साथ आया है, इंटेंसिटी आप देखोगे इनके हरकतों में, इनकी आँखों में, इनके एक्शंस में, बिल्कुल हर चीज़ में आपको नज़र आएगी। ठीक है, एक फायरी एनर्जी देखोगे आप इनमें। तो इनके एक्शन मुझे यही दिखाई दे रहा है, जो ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ ये करके रहेंगे। ठीक है, जो ये पर्सन चाहते हैं वो करके रहेंगे, इतना पावर इनमें है। यहाँ पर साइंस आया है सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पेशली सेजिटेरियस है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और कुछ लोग ले जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी मिला है मुझे। तो ये रही गाइस आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। लव यू ऑल।